ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम आदिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल में आचार्य संजय ओडिशा राउरकेला से। मंगल परिवर्तन और साढ़े साथी के लोग स्पेशली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि आने वाला समय में मेष राशि के ऊपर इसका एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा इफेक्ट, बड़ा चेंजेस, बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। क्योंकि ये इस समय सूर्य भी अपने नीच राशि को क्रॉस करते रहेंगे। अभी सूर्य कन्या में चल रहे हैं तो आगे कुछ दिन में उधर चलेंगे। मंगल इधर आगे पीछे बकरी वाला का कंडीशन रहेगा। और यहाँ पर जो इफेक्ट आने वाला है, पर्टिकुलरली सबसे पहले अगर बात करते हैं मकर राशि के लिए, क्योंकि मंगल का डायरेक्ट दृष्टि कर्क राशि से यहाँ पर आएगा, उच्च का दृष्टि आएगा मकर के ऊपर। हालांकि अभी भी है तो इसके बाद भी रहेगा, यानी मंगल का दृष्टि एक लंबा समय तक मकर राशि के उच्च स्थान के ऊपर पड़ रहा है ये, और उतना ही टाइम पीरियड तक मकर राशि के ऊपर केतु का भी पड़ेगा। कुंभ के ऊपर वो दृष्टि अभी नहीं है, और लेकिन आने के बाद यहाँ पर भी दृष्टि जाएगा शनि के ऊपर। कुंभ का शनि के ऊपर, कर्क से सप्तम में मकर को देखेंगे, अष्टम दृष्टि में शनि को देखेंगे। तो जब देखेंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा, मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो दिया हूँ कि जब भी शनि के ऊपर अगर मंगल का दृष्टि हो जाए तो शनि अपना फायरिंग कैपेसिटी को घटाता है, और तो ये एक इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि इसमें बकरी मार्गी का मंगल का परिस्थिति, जैसे गुरु अभी बकरी, और एक घर और आगे चले जाने के बाद पंचम स्थान जब हो जाएगा तो पंचम के बाद इनका भी वक्रत्व और मोमेंट चालू। तो और वो एक महीना टाइम पीरियड के लिए शनि का भी वक्रत्व रहेगा। और उसी कंडीशन पे जब ये तुला में जाएंगे और बुध भी गंडमूल को क्रॉस करते हुए इस प्रकार के फेवर्ड रेट्रो मूवमेंट में आ जाएगा, तो ये एक साथ जो प्लैनेट, ये 3-4 प्लैनेट का एक बकरी मार्गी का मूवमेंट रहेगा। तो ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस समय अगर कोई निभा रहा है तो मंगल का कर्क गोचर और बकरी गोचर ये ला के दिखा रहे एक बहुत बड़ा चेंजेस। नेचुरली गुरु का भी इसमें सपोर्ट रहेगा, शनि का भी सपोर्ट रहेगा, बुध का भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन खुल के आ रहा है। एक तो जरूर शुक्र के साथ गुरु का समसप्तक, साथ में यहाँ एक और चीज है कि इस सूर्य के ऊपर भी मंगल का एक संपर्क, एक दृष्टि, एक केंद्र का इम्पैक्ट यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाई देगा। तो इस समय हम लोगों का कर्तव्य क्या है, सबसे पहला बिंदु विषय ये है कि मंगल जैसे ही मकर राशि का सप्तम स्थान, बिजनेस हाउस, डिस्टेंस रिलेशन, डिस्टेंस दूर यात्रा का स्थान और स्पाउस के हाउस में जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो स्वाभाविक ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ। बीवी के साथ झोल झमेला, झंझट झगड़ा, मंगल करे दंगल, मंगल करे पागल, थोड़ा सा इस प्रकार का मूवमेंट होगा। और कुछ हद तक इसका भी ये इम्पैक्ट रहेगा कि बिना विषय का दोषारोप, और अच्छा इस मंगल के ऊपर भी क्या होगा ना, उधर राहु का भी दृष्टि रहेगा। तो यहाँ पर और एक पागलपन का रहेगा, जो कि थोड़ा सा नासमझी जैसे कंडीशन, यानी जिसका रिलेशन थोड़ा सा वीक है, इस समय कुछ ना कुछ ट्रिगिंग होगा, फायरिंग होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। ये तो प्रेडिक्शनल बात है। साथ में बिजनेस हाउस के साथ, पार्टनरशिप के साथ भी ऐसा ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हुए समझ में आ रहा है कि इस प्रकार का इफेक्ट होगा। तो अपने पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा सोच समझ के, संभल के थोड़ा सा आपको मूवमेंट करना है। और कुछ यात्राएं होंगे, बड़े सारे यात्राएं होंगे, लेकिन वो यात्रा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यात्रा तो कराएगा। अब यहाँ जब मंगल बकरी मार्गी हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, 3 घर का फल देगा, पंचम का भी फल देगा, जहाँ बैठा है वहाँ का भी फल देगा, अगला घर का भी फल देगा, प्लस मकर राशि के लिए 4 और 11 का भी फल देगा। तो जिनका घर बन रहा था फिर बंद हो गया था, उनका रिस्टार्ट हो जाएगा। जिनका गाड़ी वगैरह नहीं खरीद रहे थे, भूमि वगैरह नहीं खरीद हो रहा था या हो रहा था, उनका फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट्रो मूवमेंट में हर चीज़ को इफेक्ट डालेगा।
और जो लाभ मतलब पैसा आया, बिजनेस आया, डीलिंग हुआ या फिर डीलिंग नहीं हो रहा था, सामान अटक के रह गया था, तो उसको भी ओपन आउट करके वहाँ से भी लाभ देगा। तो पॉजिटिव तो गुरु बृहस्पति भी दे रहा है, पॉजिटिव तो यहाँ मंगल भी दे रहा है, पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे तो उधर शनि बाबा भी देने लग जाएंगे मार्गी बक्रत्व में है और मार्गी में। हाँ, दुख करके पिष्टा बकरी शनि ग्रह होने से देता है, वहाँ से आ रहा है। ये अभी जो लोग टेंशन में है, तनाव में है, पीड़ा में है, भय में है, फोबिया में है, प्रोकास्टिनेशन में है, वो वहीं से ही आ रहा है, इसको मान लीजिए। लेकिन बुध भी जब एकादश में जाएगा, गंडमूल में मूवमेंट करेगा, प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, जलजला आएंगे। मैं आज ना योग निद्रा में था, फिर मेडिटेशन में था, तो मुझे बहुत सारा इलाका ना पानी में पड़ा है, पानी में भरा हुआ है, और ऊपर से कुछ गिर रहे हैं, और नदी बांध तालाब भर गया, घर के अंदर घर सब पानी में आ गया, ये दिखाई दिया मेरे को। अब मैं संजय हूँ तो दिखाई तो देगा ही आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली मैं, लेकिन वो लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस डायरेक्शन में मेरा सर था, जहाँ से वो एनर्जी आ रहा था, नियर अबाउट ये नॉर्थ ईस्ट बंगाल और ये साइड का ऊपर था, तो कुछ तो ये दिखाई दे रहा था। तो ये तो कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये तो घट सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लमेबल फैक्टर वो नहीं है। यहाँ आप पर्टिकुलरली मकर और कुंभ वालों को कह रहा हूँ। देखो, कुंभ वाला का भी अभी 7.5 का सेकंड फेज उतरने वाला है। कुछ कुंभ राशि वालों का जिसको दंड मिल गया उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको बाकी सबका ठीकरा फोड़ेंगे। मीन के लिए भी एक बेस्ट पार्ट है कि सेकंड स्टार्ट शुरू होगा। लेकिन इस समय और 7.5 रोने धोने का विषय नहीं है, रोएंगे तो जरूर। लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, दो चीज़। 7.5 बोल के रो मरोगे तो बेटा खत्म हो गया खेल, कुछ नहीं। किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में 7.5 नहीं, दिमाग से ही भूत हटाओ। आपको जो लोग नहीं कर पा रहे हो इस समय, मैं आपको पहला रिक्वेस्ट करूंगा, रीडिंग बुक रीडिंग, एडॉप्ट सम बुक, बढ़िया प्रेरणादायी किताब। ये ज़िंदगी का हम लोगों का सबका एक बहुत बड़ा कमी हो गया है कि हम किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं, बड़े लोगों को उनका स्ट्रगल सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे प्रेरणादायी फिल्म देखना नहीं चाहते हैं। हमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, नंगा नाच डांस, और वो जो नहीं देखने वाला चीज़ है ढाई वाला, और वो उसके अंदर क्या है, उसके पीछे क्या है, और थोड़ा सा दे वो, यही सब तो हम लोग का है। तो जिसमें हम लोग अपना समय का दुरुपयोग कर देते हैं और जिसके लिए जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो ये अच्छा, इस कंडीशन पे भी देखना, जब मंगल का दृष्टि आ जाएगा कुंभ और मकर के ऊपर, तो इस समय भी आपका रुचि चेंज हो जाएगा। आप लोग वही मतलब फाइटिंग वाला फिल्म या एक्शन वाला फिल्म या सीक्रेट सर्विस वाला फिल्म, उधर मन थोड़ा कुछ दिन के लिए जाएगा, उसके बाद फिर ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस 7.5 में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहला चीज, जो लोग इस भारतवर्ष में कुछ करके दिए हैं, ऐसे लोगों का प्रेरणादायी अध्ययन पुस्तक को करें। ऐसे फाइटर्स का, ऐसे सोशल वर्कर्स का, जो लोग इस समाज का कल्याण किए हैं, तो आपके अंदर में भी एक प्रेरणा जगेगा कि मुझे कुछ करना है। यहाँ क्या होता है 7.5 में, प्रेरणा का ही तो कमी हो जाता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। कोई जाम्बवान नहीं है जो हनुमान को जगाए और बोले कि देख बेटा तेरे पास तो बहुत ताकत है, तू मारेगा छलांग और श्रीलंका पहुंच जाएगा और सीता माता को पता लगा के आ सकता है। ये जो हम लोग का जाम्बवान लोग अभी यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, वो तो 10 किताब पढ़ के बना रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद का प्रेरणा का इंस्टिंक्ट नहीं है, तो वो नहीं बना पाते हैं। और जिसके पास है उसके पास लोग जाना नहीं चाहते हैं। जो सही प्रेरणा दे सकता है, जिसका बात आपका दिमाग में घुसेगा, आप उसके पास जा नहीं सकते। तीसरा बिंदु है सत्संग। ये तो बोला किताब पढ़ना, दूसरा बोला मोटिवेशनल, नहीं, ये सब इनका भाषण, ये थोतले हैं, इनके अंदर ताकत नहीं है। मोटिवेटर होता है, उसके अंदर वो बॉम्ब रहता है कि आप उसे सुनते ही आपके अंदर आ जाता है एकदम सतसिंह का बल। तो आजकल वैसे वो कोई कहीं प्रोग्राम होता भी नहीं और आप लोग जाते भी नहीं हो, तो आप लोग करो, ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए अगर संभव है तो। ऐसे नहीं कि यूट्यूब से थोतला ये सुन लेने से, ये राहु का है, उसमें नहीं होगा। मंगल का मोटिवेशन चाहिए। तीसरा है सत्संग। कोई भी संत, महात्मा, गुरु, आध्यात्मिक लोग, जो लोग आध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनके पास जाना है, बैठना है। देखो, मेरा तो पर डे का 50,000 लॉस करके, मैं एक ऐसा सज्जन है जो ललिता सहस्रनाम 10,000 की, तो उनके पास पहुंच गया। क्यों कि वहाँ मुझे पैसा का लॉस देखना नहीं था, मेरा 3 दिन का तो जाना आना लॉस रहा। लेकिन चलो, हालांकि वो दक्षिणा दिए, पैसा दिए, मैं मना कर रहा था, फिर भी वो बहुत सारा दिए। लेकिन दौड़ा क्यों? सत्संग मिल जाए, ऐसा व्यक्ति जो 10,000 ललिता सहस्रनाम करे। और मुझे वहाँ जाने के बाद मेरे इमेजिनेशन से बहुत कुछ मिला, उससे ज़्यादा मिला। और जो माहौल, जो ऐसे एटमॉस्फियर, आप सोचिए, वहाँ पर मौनी बाबा का आश्रम है, जो ललिता सहस्रनाम, ललित यंत्र 6 फुट का यंत्र स्थापना किए हैं।
तो बैठा तो एनर्जी में तो वो मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर तो ऐसा करंट चलने लगा कि जिसको मैं मतलब अच्छा मेरे जैसे आदमी 3-4 दिन का 1.5-2 लाख रुपया नुकसान करके वहाँ पर जाए और इतने सारे कुंडली को पेंडिंग रखे, एक बार की नहीं देखा, मैं पूरा आनंद लिया। और हवन में और पुरस्चरण में उनका पूरा जो भी मेडिटेशन लेवल पे करना था, योग निद्रा लेवल पे करना था, एनर्जी चेकिंग करना था, उनको कितना वो कितने वो सिद्ध हुआ है उसको देखना था। क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए पंडित बहुत अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस प्रकार का साइंटिफिक चेकअप करने वाला, स्पिरिचुअल साइको चेकअप करने वाला आदमी रेयर टू रेयर आदमी होता है जो एनर्जी को चेक कर पाए, उनके अंदर कुछ, और उनका तो बड़ा मतलब द्वितीय का मंगल है, एकदम दरिद्र दोस्त। लेकिन फिर भी आज के डेट में बेटी का शादी में 1 करोड़ एकदम ठेकरा लगा के खर्चा करते हैं, अभी भागवत के लिए 80 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये किसका प्रभाव है? एक संत मोनी बाबा, कभी भी आप जाते हो काशी विश्वनाथ तो मोनी बाबा का आश्रम में जाके दर्शन करके आओ कि एनर्जी क्या है वहाँ पर, वो श्री ललित सहस्त्र यंत्र का ताकत क्या है। तो ऐसे जगहों में ऐसे लोगों के साथ घिसना, बोलते हैं ना पारस पत्थर के साथ लोहा भी घिसता है तो सोना बन जाता है, ठीक ऐसे ही आपके जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों के पास जाके बैठना, दर्शन करना। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो मैं दौड़ता हूँ मेरा गुरु के घर में, मैं गुरु के घर में कोई प्रश्न वश्न नहीं करता, चुपचाप बैठता हूँ। गुरुजी कुछ नहीं, गुरुजी थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा फिर गुरुजी कुछ खाना पीना दे दिए, सर पे थोड़ा सा हाथ उत लगाए नहीं लगाए, अब मेरे को थोड़ा सा एक बार देख लिए और मेरा सब ठीक हो गया, मैं चला मार्ग में। तो गुरु का दीक्षा लेना, गुरु का ग्रहण करना, गुरु भूमि में जाना, और अल्टरनेटली इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आध्यात्म स्थान में जाना, तीर्थाटन करना। बड़े बड़े हमारे भारत में तो 12 राशियों के लिए 12 शक्ति ज्योतिर्लिंग रखा गया है, तो आप जितना हो सके वहाँ पर जरूर पधारें, जरूर जाएं, जरूर तीर्थाटन करें। और ऐसे ही माता रानी का जितने सारे जागृत पीठ हैं वहाँ पर भी जाएं, थोड़ा सा धुल जाएगा। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर होना और ये वक्रत्व लेवल पे, अगर मैं ये किसको कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग मायूस हैं, दुखी हैं और धंधा पानी चल नहीं रहा है और 7.5 का ठीकरा दिमाग में लेके बैठे हैं, 7.5 कुछ नहीं होगा, 7.5 जब खत्म होगा तब 2 सिंग निकलेगा, एक पूंछ निकलेगा और एक मूछ निकलेगा और फिर हमारा कुछ होगा। कुछ नहीं होगा बाबू, वो सब दिमाग से हटाओ, हो गया, बहुत हो गया। ये इसका फायदा बहुत यूट्यूबर्स उठा लिए, बहुत ज्योतिष लोग उठा लिए, 7.5 अब तो नहीं है, अब तो जागो, मंगल भी अपना रास्ता बता रहा है, सवेरा हो गया भाई। हाँ, ये छोटा मोटा अभी जो होगा मेष राशि के लिए छोटा मोटा, हाँ इस जो लोग का थोड़ा ठीक रहा है वो बाकी है, फूटा नहीं है, 1-2 फूटेगा, लेकिन क्या ओवरऑल होगा नहीं। अब ये ना इस साइकोलॉजी से निकलो कि कुंडली लेके बैठ गए एकदम 7.5 कुंडली लेके बैठ गए एकदम शनि महादशा। बड़े बड़े लोग शनि महादशा में बहुत बड़ा काम करते हुए देखा हूँ, 7.5 में बड़े बड़े काम करते हुए देखा हूँ। और बहुत से लोग ऐसे जीवन पे उस 7.5 के टाइम में बहुत हायर लेवल को टच किए। कौन किया? जो घर में सोया था 7.5 बोल के, मैं शनि महादशा बोल के, वो किया जो साधना किया, तपस्या किया। शनि साधना का ग्रह है, तपस्या का ग्रह है, तपस्या करोगे नहीं, साधना करोगे नहीं हो। ठीक है, आप इस समय आप बोलोगे हम तो इतना जाप कर लेते हैं, इतना मंत्र कर लेते हैं, आपको सुन के इतना हवन कर लेते हैं, फिर भी नहीं होता है। कोई बात नहीं यार, नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम हो गया? दोबारा करो और कुछ रास्ता में करो। अरे गुरुजी वो तो मेरा बेटा का ऐसा दुर्योग था, वो ज्योतिष बोला तो मैं कर दिया, बढ़िया किया, और कर दे। लोग तो ये भी नहीं कराते हैं अपना बेटा बेटी का। आप देख रहे हो कि बेटा का ये दुर्योग है, गुरु चांडाल है, शांति करा लो। बोले एक बार तो करा लिया गुरुजी को कालसर्प है, हम तो वो मंदिर में गए थे, वहाँ पर पंडित लोग पकड़े कर दिए। अजय कर दिया तो अच्छा बात है, नहीं लेकिन उसका तो कोई रिजल्ट नहीं मिला तो दोबारा कराओ। एक डॉक्टर के पास गया, फेलियर हो गया, दूसरा डॉक्टर के पास जाओ। इसमें टेंशन क्या बात है? अरे एक बार करा दिया तो ताड़ मोड़ के उखाड़ दिया, कुछ बहुत बड़ा एकदम कद्दू पे तीर मार लिया। एक बार में थोड़ी कुछ हो जाता है ये भाई, जिंदगी भर का खेल है, जिंदगी लाइफ लॉन्ग लिखा के लाए हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए होता है जो बचपन में अपने बच्चों का कुंडली देख के उनका शांतिकरण नहीं कराते। हमारे टंडन साहब तो एकदम कुंडली दिखा के बोले गुरुजी आप इनका कैसे भी हो, जाओ खर्चा लगे थोड़ा सा करा दो। भाई जरूर करा देंगे। तो ये जरूरी है इन सबको करना। और इस समय अगर आपके मन में इस प्रकार का राइट थॉट प्रोसेस नहीं बिल्डअप हो रहा है, मैं आप लोग को इतना कहूँगा, किताब को दोस्त बनाओ। मेरे पास 7.5 लाख का किताब का लाइब्रेरी पड़ा हुआ है।
तो मैं जानता हूँ इसका महत्व क्या है। और आजकल यूट्यूब और इंटरनेट के ज़माने में हम किताब से दूर हट रहे हैं। किताब में किसी भी चीज़ में एक गहरा तत्व एक सब्जेक्ट के ऊपर मिलता है। और यहाँ मैं आज इस वीडियो का मूल मकसद है, क्योंकि इस समय जो बकरी मागरी मंगल का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आप सबको मेरा अनुरोध है, नया प्रेरणा के लिए प्रयास करें। और प्रेरणा किसी के भाषण आसन से नहीं, पहला तो पुस्तक प्रेरणा, दूसरा गुरु प्रेरणा, तीसरा ऐसे लोग जो कर रहे हैं, जो टारगेट अचीव किए हैं, उन तक पहुंचना, उनके साथ घिसना, उनके साथ रहना, उनके साथ बात करना। देखना जो लोग फेल होते हैं ना, स्कूल में पिछला बेंच में बैठते हैं और बोलते हैं ना सक्सेस का क्या राज, सक्सेस का एक ही राज है, मेक फ्रेंडशिप विद देम दोज हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर बातचीत करोगे तो आपको रास्ता बताएगा, ऐसे पढ़ो, ये नोट लाओ, उसके पास जाओ, वो टीचर के पास ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे। फेल लड़का के साथ या पीछे बेंच वाला साथ दोस्ती करोगे ना, वो बताएगा माइक्रो वाला जेरोक्स कर लेंगे, अंदर छुपाएंगे, चीट करेंगे, काहे पढ़ रहे हो यार, पढ़ने का जरूरत नहीं है। और चलो एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती करते हैं। पढ़ लिख के कोई आदमी हुआ है और मेहनत करके कोई आदमी हुआ है और आपको गलत रास्ता में आपको ले लेंगे। तो आवश्यकता क्या है इस समय? प्रेरणा। और एक चीज जीवन में महामंत्र गुरु मंत्र बना के दे दो। जब भी कोई वीडियो आप YouTube से एंटरटेनमेंट का देख रहे हो या किसी का भी पॉडकास्ट सुन रहे हो या किसी का भी भाषण सुन रहे हो, एक अपने से प्रश्न करना कि ये से इसका वीडियो देखने से मुझे क्या नया प्रेरणा मिलेगा, क्या नया ज्ञान मिलेगा जो मेरे जिंदगी के एनहांसमेंट, मेरे जिंदगी के उन्नति में ये एक शब्द भी मुझे कारगर रहेगा। कोई भी महात्मा का बात सुन लो, कोई भी बड़ा आदमी का बात सुन लो, जिंदगी में क्या स्ट्रगल किए हैं। अगर दशरथ मांझी रोड बनाया है तो उसका एक एक जिंदगी को फिल्म तो फिल्माइज किया गया है, उसका किताब पढ़ के देखो एक बार। विवेकानंद मुंबई अमेरिका में कैसे स्ट्रगल किए, उनका गॉस्पेल ऑफ विवेकानंद एक बार अध्ययन करके देखो, उसमें आप घुस जाओगे। ये अगर जो ऋषिकेश में हरिद्वार में जो टाइगर को मारता है वो उसका किताब पढ़ो, रात को आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यरिस फुलीभाई रशियन फाइटर बिना फ्यूल में भी कैसे प्लेन चढ़ाता है। और ऐसे ऐसे लोगों को जब आप पढ़ोगे, महान व्यक्तित्वों को पढ़ोगे, हमारे उड़ीसा में बाजीराव गोपबंधु, इनका जब जीवनी को पढ़ोगे कि क्या स्ट्रगल था, कैसे अंग्रेजों के साथ अपने ज़िंदगी को एक प्रेस बनाया। हमारे उड़ीसा का सबसे बड़ा प्रेस निकला, समाज न्यूज़पेपर बनाए। उस समय कितना नेगेटिव का टर्मिनोलॉजी कंडीशन में भी एक न्यूज़ मीडिया को चला के आगे बढ़ाए, जबकि छापने के लिए कलकत्ता से प्रेस लाना पड़ता था और फिर यहाँ पर छपता था। एक ही ट्रेन जाता उस समय, मतलब वो भी 5 दिन 6 दिन में एक ट्रेन, मतलब वैसे ऐसे कंडीशन पे। गोपबंधु जी को पढ़ो, एक गुरुकुल चलाने के लिए इस देश में पंचसखा बना विद्यालय। चलो ये तो हमारे उड़ीसा का स्टोरी है। आप ऐसे एग्जाम्पल भारतवर्ष में कम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे उड़ीसा के लोग इतनी स्मारक थे, नहीं, हर जगह में पढ़ा है। ढूंढो ऐसा किताब को, प्रेरणादायी विषयों को कि क्या वो लोग देश में अपने को स्ट्रगल करने के लिए कितना स्ट्रगल किए, खड़ा करने के लिए कितना स्ट्रगल किए। आप उनके लेवल में कितना करते हो। आप हम सब का एक प्रॉब्लम है, हल्का में चाहते हैं, आराम से चाहते हैं, स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं, भिड़ना मरना लड़ना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए जो साधना करना चाहिए, जो तपस्या करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। भाई लोग, शनि 7.5 में शनि बाबा आपको बहुत तपस्या कराया है, बहुत कराए हैं तपस्या, और इस तपस्या का तो परिणाम मिलेगा ही ना। हाँ, जो लोग तपस्या नहीं किए, जप तप ध्यान पाठ पूजा नहीं किए, जो लोग कर्मयोग सेवा नहीं किए, जो लोग अपने को ट्रेनिंग लेके नहीं बिल्डअप किए, जो लोग, उनका बात छोड़ दो, उनके लिए तो जो लिखा है वही होगा। लेकिन जो लोग अपने को इस समय बनाए हैं, शनि तो बनाता ही बनाता है, आप बनो तो भी, नहीं बना तो भी। शनि का यूनिवर्सिटी में किसी को छोड़ता नहीं है शनि बाबा, तो ये तो सबको देगा। लेकिन इस समय मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई जागो, सवेरा हो गया। और इस समय अब सोबत तो क्या फ़ायदा, जो सोबत है वो खोबत है, जो खोबत है वो रोबत है, जो जागत है वो पावत है। जागो, अब आ गया टाइम कुछ घर गुजरने का। लेकिन फिर भी कहूँगा इन्वेस्टमेंट से बच के रहना। अप टू मार्च के बाद आपका मर्जी, इन्वेस्ट करोगे क्या अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा।
बड़ा ह्यूज अमाउंट लेके कूदो मत, स्टडी करो, यही तो कह रहा हूँ। एजुकेट योर सेल्फ, स्टडी करो और इलीगल से दूर रहो। मैं बार बार कुछ कुंडलियों को इलीगल के लिए वार्निंग करता हूँ। मतलब क्या है, आप नहीं चाहोगे, ग्रह बल ऐसा है कि करवा देंगे अज्ञानता में, और जब बाद में ठीकरा फूटेगा, जिसको आप पूरा विश्वास करके रखते हो वही आपको ठोक देगा। मकरू के साथ प्रॉब्लम क्या है, विश्वासघात। जिससे विश्वास करते हो वही विश्वासघात करता है, जिससे अपना समझ के ला के रखे, बाद में वही धोखा दे के चला गया। अपने से अपना निज अपने नियर एंड डियर ये कर लेते हैं, बाकी लोगों का तो क्या बात बताना। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ। और कुंडली में ऐसा दुर्योग पड़ा हुआ है, बंधन योग पड़ा है, पाप कर्तरी में है, तो मैं बार बार जब भी कुंडली देखता हूँ, बेटा सावधान। मकरू देखा तो बोला बेटा सावधान। तो मकर राशि कहीं ना कहीं से पीड़ित बन रहा है, पाप ग्रहों का दृष्टि है, तो बोला बेटा सावधान। हाँ, हालांकि मकरू का एक सुगुण क्या है कि 50 बार गिरेगा फिर भी खड़ा हो जाएगा। पहाड़ के एक पहाड़ से नीचे गिरा, दूसरा पहाड़ से तीसरा पहाड़ से चौथा पहाड़, तीसरा स्टेयर, चौथा स्टेयर, कुछ नहीं होगा, फिर भी उठ के खड़ा हो जाएगा, मोड़ के आगे चलेगा। इसलिए डरो मत, लेकिन बढ़ो तो। अभी क्या प्रॉब्लम है जानते हो आप लोगों का? प्रेरणा में कमी है, मोटिवेशन में कमी है। आपके अंदर जो एंथुआज्म, क्या बोलते हो, शब्द याद नहीं आ रहा है, वो जो करने के लिए जो मूवमेंट चाहिए है, वो जो अच्छा क्या करेंगे, आपके पास रास्ता है। मुझे बहुत से लोग मेरे को ये पूछते हैं, हम ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, जमीन जायदाद बेचेंगे कि कंप्यूटर बिजनेस करेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे। उनको पता है धरती में यही बिजनेस है, उससे ज़्यादा है नहीं कुछ, यही 8-10 तो है। और क्या है, रोटी कपड़ा मकान तो बेचोगे, और क्या कर लोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और थोड़ा क्रिप्टो करेंसी और शेयर सट्टा, और क्या कर लोगे। तो ये आवाहन से था, अलग अलग रूप में था। उस समय लॉटरी का टिकट कटते थे, अभी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ होता है, ऑनलाइन हो जाते हैं। और क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं, वही है, ग्रह वही है, रूप अलग अलग है। उस समय चतुष्पदी बोलते हैं, अभी 4 व्हीलर कार है, और क्या है। तो बाप डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर एक ही बात रहता है कि आप अपने प्रेरणा के लिए क्या कर रहे हो। पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन मार्जन सब अपने जगह पे आध्यात्मिक लेवल का ठीक है। यहाँ का वीडियो का मूल मुद्दा यही है, प्रेरणा। यहाँ का मूल मुद्दा है सत्संग। यहाँ का मूल मुद्दा है कि कौन है आपका गुरु, किसको गुरु के रूप में लेके चल रहे हो। यहाँ का मूल मुद्दा है कि आप अपने को मोटिवेट रखने के लिए कौन कौन से वीडियो, कौन कौन से पुस्तक, कौन कौन से यूट्यूबर्स के साथ हो। मना नहीं है यूट्यूब खराब है, नहीं कह रहा हूँ। आप उसके लिए आपका कितना समय देते हो, और आप जो काम करते हो उसके जो रोल मॉडल है, उससे प्रेरणा आज का डेट में तो कोई कमी नहीं है, ले लो। उस हिसाब में प्रेरणा लेना और उस प्रेरणा को नोट आउट करना और अपने जीवन में उतारना। ऐसा नहीं कि 5 मिनट प्रेरणा ले लिए और उसके बाद हो गया, दूसरा दिन भूल गए। वो तो गुरुजी बोल रहे थे कि सुबह 3 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। ये कहाँ से पॉसिबल है? नहीं है तो फिर सो जाओ। जो चल रहा है वो चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, फिर जैसे रोना है रोने दो। उंगली किसी को नहीं दिखाना, दोष किसी को नहीं देना। लेकिन अगर आपका जिंदगी में सच में इस समय आपके अंदर वो भाव है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, कुछ करना है, और वो टाइम पीरियड अभी मेरा पॉजिटिव आ रहा है और उसके लिए प्रयास करना है, और बार बार यही दिमाग में डालोगे कि मैं तो मकर राशि का हूँ 7.5 और 6 महीना, कुंभ राशि और 2.5 साल, मैं मीन राशि और 5 साल, तो बैठे रहो। और मेष राशि वाले ये सोचे कि मेरा तो होने वाला है, जब मकर का फटा, कुंभ का फट के फूल हो गया, मीन का तो फट के फूल के फल भी हो रहा है, तो मेरा क्या होगा कालिया, तेरा कुछ नहीं होगा, तू गोली खा। भाई मेरे, ये एक ऐसा कोष है, ये जो 7.5, इसको समझना है। ये क्या, जैसे ना बटरफ्लाई, देखियो बटरफ्लाई, वो ना उसका एक समय आता है, उसका पर निकल जाता है और वो कोसा बनाता है, या उसका बच्चा अंडा देता है, वो कोसा से फिर वो कुछ दिन रहता है, फिर वो कोसा को फटाता है और उसके अंदर से निकलता है, फिर उसका पंख निकलता है और उड़ता है। ये 7.5 ऐसा ही कोसा बनाने का तरीका है। जब एनिमल साइकिल आप लोग मैट्रिक में +2 में पढ़े होंगे, प्रजापति, बटरफ्लाई, तितली का जन्म चक्र, तो ये 7.5 भी ऐसा ही आपको रिफॉर्मेशन का चक्र है। और इस चक्र में अगर आपको जाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पे प्रेरणा पाके उड़ना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा था, अपने बगिया में घूम रहा था, तो ऐसे ही छोटा
तितली का कोसा देखा, लाके टेबल में रखा, 3-4 दिन के बाद वो हिलने लगा, देखा कि एक छोटा सा छेद हुआ है और वो वहाँ से वो तितली का बच्चा निकलना चाह रहा है। तो वो देखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं निकल पा रहा है, तो एक ब्लेड लिया और काट दिया। जहाँ काट दिया तितली बाहर आ गया। तितली बाहर आने के बाद वो बाप के पास गया, उड़ नहीं पाया। उड़ा नहीं तो उसका बाप बोला, बेटा तूने गलत सहायता कर दिया, उसको अपने स्ट्रगल करके निकला होता तो आज आकाश में उड़ा होता, तूने एक लाइफ का बर्बाद कर दिया। ठीक ऐसे इस कहानी से सीखना जरूरी है कि हमें अगर जिंदगी में उड़ना है तो अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना स्वयं प्रेरणा बनना पड़ेगा, अपो दीपो भव बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एफर्ट और प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।